हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने ये स्कर्ट बनाया था। अब इसको हम जी ब्रश में ले जाने के लिए रेडी करेंगे। तो इसके लिए हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम मैश को एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ फाइल, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट ओबीजे। जहाँ भी हमें एक्सपोर्ट करना है वहाँ का पाथ दे देंगे। यहाँ पे यहाँ फाइल का नाम इसके लिए सही है कि हम ये 3D मैश निकाल रहे थे, इसकी नेमिंग प्रॉपर कर दें। तो इसको लिख देते हैं MD अंडरस्कोर 3D स्कर्ट। यहाँ कोई सेटिंग आएगा, ये पूछेगा तो हमें अवतार नहीं एक्सपोर्ट करना है, सारे पैटर्न निकालने हैं। ये थिन कर देंगे, ये अनवेल्ड कर देंगे। कि वेल्ड करेंगे तो जितने भी होगा सारे मैच को वेल्ड करके आप आपस में निकाल देगा। ये सेटिंग में ध्यान रखिएगा हमेशा सेंटीमीटर में और दर्ज स्टूडियो में हो। उसके बाद इसे करेंगे एक्सपोर्ट। हम इसको चेक कर लेंगे साथ में। तो ये मैं माया खोला, ये किसी भी सॉफ्टवेयर में हम कर सकते हैं। तो इसको हमने माया में खोला तो ये हमारा स्कर्ट आ गया। और इसकी यूवी पड़ी, बट हमने गलती ये करी, पहले यूवी भी यहाँ आएंगे। इसके लिए यूवी को पहले यहाँ 2D व्यू यूवी एडिटर, इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक। ओके, ये यूवी 0 to 1 में होना चाहिए। अगर कुछ ओवरलैप है ऐसे तो ये ओवरलैप नहीं होना चाहिए। यहाँ तो इसे सारा सिलेक्ट करेंगे, बिना सिलेक्ट करे राइट क्लिक करके रीसेट यूवी अरेंजमेंट। तो जैसे हमारा 3D में होगा वैसे आ जाएगा। उसके बाद सारा सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, 0 to 1। अब हमारा सारा 0 to 1 के अंदर आ जाएगा। ये इसको थोड़ा सा अंदर रख लेते हैं। ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करेंगे। सिलेक्ट करा, फाइल, एक्सपोर्ट सिलेक्टेड। सेटिंग वही रहेगा, ऑल पैटर्न्स, सिंगल ऑब्जेक्ट, ये थीन। इसको करो ओके। ये एक्सपोर्ट हो गया। हम हमेशा एक श्योर हो लेंगे कि हमारा जो मॉडल आया हुआ है यहाँ पे ये सही है। ये आ गया यहाँ पे। तो ये हमारा 3D मैच आ गया। अब इसको हम एक 2D मैच चाहिए होगा हमें। तो इसके लिए हम सबसे पहले कंट्रोल के इसे अनफ्रीज करेंगे। उसके बाद सारा सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, यहाँ से 2D अरेंजमेंट। तो ये 2D सेट हो जाएगा। यहाँ से एडिट स्विंग में जाएंगे, ये सारे स्विंग सेलेक्ट करेंगे, देन डिलीट। ये सारे स्विंग हट जाएंगे। यहाँ से मैच सेलेक्ट करेंगे सारा, फाइल, एक्सपोर्ट, ओबीजे। ये 2D विंडो हो गया हमारा। 2D यूवी के साथ हो गया। ये आएगा हमारा, अवतार नहीं चाहिए, सिंगल ऑब्जेक्ट चाहिए, थीम चाहिए। ठीक है, इसको करो ओके।
ये एक्सपोर्ट हो गया। इसको भी हम यहाँ पे डाल के चेक कर लेते हैं। सॉरी, ये यहाँ आ गया। दोनों की भी सेम है। ये आगे देखेंगे हम दोनों की यूवी सेम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि इसी से हमें ट्रांसफ़र करेंगे हम। इस पे कोई सी एक मटेरियल लगा लेते हैं जिससे कि हमें वो प्रॉपर सही से दिखे। ये हो गया। अब हम इसको ये क्वाड बनाएंगे। प्रॉपर क्वाड बनाने के लिए अब हमें सबसे बेस्ट होगा कि हम इसे जीब्रस में कर लें। इसको ले जाएंगे जीब्रस में। यहाँ से 2D वाले पैटर्न को इंपोर्ट करा देंगे इसमें। जी 2D वाला पैटर्न आ गया हमारा यहाँ पे। अब इसको जीरी मैश कर देंगे। इसको सबसे पहले एक डुप्लीकेट ले लेंगे इससे, कि इससे हमें पता चले कि सही हुआ है नहीं। अब यहाँ आएंगे ज्योमेट्री। इसके बाद जीरी मैसर, और इसको जीरी मैश कर देंगे। कुछ जगहों पे ये ख़राब हो जाता है, तो हम कोशिश करेंगे कि सही आ जाएगा। हल्का फुल्का ख़राब हो तो उसे हम ले जाके माया में सही कर सकते हैं। ये हमारा सही आ गया। इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेते हैं फिर। यहाँ से हम FBX एक्सपोर्टर में जाएंगे। अगर ये यहाँ पर नहीं आएगा तो ये यहाँ से हम ले लेंगे जी प्लगइन से। ये आता है, जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ जाएगा। तो ये हमें चाहिए सिलेक्टेड एक्सपोर्ट। ये पाथ दे देंगे वहाँ पे। किसी भी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे ये हमारा होगा जी। नेमिंग सही से करेंगे क्योंकि नेमिंग बहुत ज़रूरी है। ये होगा जीबर्स का 2D पैटर्न। ये एक्सपोर्ट हो गया। ये हमारा 3D पैटर्न हो गया। ये हमारा 2D पैटर्न हो गया। अब जीबरस वाले 2D पैटर्न को इसमें हम डालेंगे। ये हमारा आ गया जीबरस वाला 2D पैटर्न। अब जहाँ ख़राब हो रहा है अगर, उसे तो हम ट्विक कर लेंगे पहले। सॉरी, इसको डिलीट कर दिया। कंट्रोल, इसको स्नैप कर दिया इससे। ये हम चेक कर लेंगे प्रॉपर सारे सही है कि नहीं अपने जगह पे, क्योंकि ये जैसा होगा हमारा मैश वहाँ पे स्नैप होकर ऐसे ही होगा, बनेगा ये। ये हमारा बन गया मैश। अब इसके लिए हमें ट्रांसफ़र करना है। इसकी हिस्ट्री डिलीट कर दी हमने। अब हम देखेंगे तो इस पे हमारा यूवी जो जीवर से मैच लेके आए हैं उसमें यूवी नहीं है। तो सबसे पहले हम इस पे यूवी ट्रांसफ़र करेंगे। तो उसके लिए हम या तो यहाँ से
ये मैंने शॉर्टकट बनाया, बाकी यहाँ से आएंगे तो यहाँ ट्रांसफ़र एट्रीब्यूट है, इसको खोलेंगे। उसके बाद इसको सबसे पहले हम रीसेट कर देंगे। हमें यहाँ पे ये यूवी सेट ऑन रखेंगे, यहाँ लोकल ऑन कर देंगे। अब इसके बाद ये हमें कलर सेट की भी ज़रूरत नहीं है, तो कलर सेट भी बंद कर लेंगे। पहले सेलेक्ट करेंगे हम जो हमारा ट्रैंगुलेटेड मैश है वो, उसके बाद जो हमारा जी ब्रश वाला मैश है वो सिलेक्ट करेंगे। पहले ये सिलेक्ट करा, शिफ्ट के साथ ये सिलेक्ट कर लिया, देन इसे करेंगे अप्लाई। अब हम देखेंगे तो दोनों पे हमारा यूवी आ गया। हम इसकी हिस्ट्री डिलीट कर देंगे एक बारी। इसकी हिस्ट्री डिलीट करने के बाद अब हमारा ये मैच हो गया रेडी। अब इसको, इसकी और इसकी दोनों की यूवी सेम है। अब इस वाले को इस वाले से स्नैप करना है, तो इसको स्नैप करने के लिए हम इसी यूवी के अकॉर्डिंग यूवी से आगे करेंगे इसको, इससे स्नैप। तो इसकी सेटिंग में हम इसके वर्टेक्स का पोजीशन ऑन कर देंगे, यूवी सेट ऑफ कर देंगे यहाँ से, और यहाँ पे यूवी ऑन कर लेंगे। फिर हम ये सिलेक्ट करेंगे पहले अपना जो मैच है, उसके बाद जिस मैच को ट्रांसफ़र करना है, देन अप्लाई। अब ये ट्रांसफ़र हो गया। इस पे दूसरा मटेरियल डाल देते हैं जिससे कि सही से दिखे ये। इसकी हिस्ट्री इसको कर दो, नॉर्मल लॉक हो गया तो इसको अनलॉक कर दिया। आप इस मॉडल में अगर कुछ ट्विक करना है तो हम पहले ट्विक कर लेंगे, और नहीं तो इसे जी ब्रश में ले जाने से पहले इस पे और डिवीजन बढ़ाना है अगर, तो डिवीजन बढ़ाने के लिए इस पे डालेंगे स्मूथ। उसके बाद फिर हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे एक बारी। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि ये उससे स्नैप हो जाएगा। अब हमारा फ़ायदा ये है कि अब हम जैसे डिवीजन इस पे बढ़ाएंगे ये ऑटोमेटिक इससे स्नैप होता रहेगा। अब इसको ले जाना है हमें जी ब्रश में, तो यहाँ से इसे सिलेक्ट, अगर ये सब हमें मर्ज करना है तो पहले हम मर्ज कर लेंगे, या फिर लो पॉली में भी कर सकते हैं, तो हमें ज़्यादा अच्छा होगा कि ये यहीं पे हम मैच मर्ज कर लें, जिससे कि ये हमारा मैच सही सही बनेगा वहाँ पे। जब इसमें थिकनेस देंगे तो ये यहाँ पे एक सिम लाइन क्रिएट हो जाएगा, जो कि सिम लाइन हमें नहीं चाहिए होगी। तो इसको सबसे पहले यहाँ सेलेक्ट करेंगे, इसको हम मर्ज कर लेते हैं। एक सिम हमारा इस साइड में है, तो एक सिम हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक सिम हमें एक सिम तो होनी ही चाहिए जो कि विजुअल होनी चाहिए, जिससे कि जो कि नेचुरल सिम होता है।
बाकी इन सब में सीम आएगा जो कि वो नेचुरल होगा। तो इसको यहाँ से इसकी हिस्ट्री डिलीट करेंगे। फिर पहले हम एमडी वाला मैच सेलेक्ट करेंगे, फिर ये वाला सेलेक्ट करेंगे, देन इस पे पहले इस पे हम स्मूथ मार लेते हैं। इसके कर रहा स्मूथ, पहले एमडी सेलेक्ट करा, देन ये, देन अप्लाई। अब हम जैसे इस पे ये डिजिटल लॉस हो रहा है तो यहाँ आके इसकी डिवीजन कर देंगे 2। अब हम देखेंगे वो सारे डिटेल आ गए। इसको करेंगे यहाँ से एक्सपोर्ट सिलेक्टेड, कंट्रोल वी, पाथ सेलेक्ट करा। ये हमारा माया वाला मैच है, तो इसके यहाँ पे माया, ये हमारा रेडी हो गया। अब इसे हम जीरोस में इंपोर्ट कर लेंगे। तो इसको यहाँ सेलेक्ट करा, इसको कर दिया डिलीट, यहाँ से इसे कर लिया इंपोर्ट। ये वाला मैच है हमारा। यहाँ आ गया ये। अब इसमें हमें थिकनेस देना है। थिकनेस देने के लिए हम यहाँ ज्योमेट्री में आएंगे। ज्योमेट्री में आने के बाद यहाँ पे होगा हमारा एज, एज के अंदर पैनल लूप। तो पैनल लूप इसमें सेगमेंट करते हैं 1, पॉलिश, बेबल नहीं चाहिए। एलिवेशन होता है हमें बाहर और करना है अंदर की ओर करना है, तो हम हमेशा इसे माइनस में रखते हैं, -1। ये ज़्यादा हो रहा है थिकनेस, तो इसको थिकनेस के लिए हमने कर लिया 0.05। ये अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं तो फिर और कम कर सकते हैं इसे। मैं करता हूँ इसे 0.2, इतना ठीक है। अगर इसे सेंटर में हमें एज चाहिए तो यहाँ आके इसे हम बढ़ा देंगे। ये एक सेंटर में लूप आ गया हमारे। अब हम इस पे डिवीजन दे देंगे, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। ये हमारा मैच तैयार हो गया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ जगह पे ये अनवांटेड ये बन रहा है फॉल्ट्स, तो इसे हम हटाने के लिए इसका डिवीजन कर देंगे थोड़ा लोअर। यहाँ पे जाएंगे, इस पे इन पे स्मूथ मार देंगे। या तो स्मूथ कर सकते हैं या पॉलिश भी कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। ये बेसिक्स बेसिक्स मैं कर रहा हूँ अभी कि पाइपलाइन क्लियर हो जाए। हाँ, इन जगहों पे प्रॉब्लम होता है कि अगर यहाँ पे स्मूथ मारेंगे तो हमारा फोल्ड बहुत लॉस होगा। तो यहाँ से हम ब्रश में आएंगे, ब्रश के अंदर जो स्मूथ रहता है इसमें हम ले लेंगे डायरेक्शनल स्मूथ। तो ये बेसिकली हम जिस डायरेक्शन में करेंगे ये फोल्ड लॉस कम करेगा।
और उस डायरेक्शन में स्मूथ करता जाएगा। हमारा इससे मैश भी क्लीन हो जाएगा। तो एक साइड से कहीं से शुरू करेंगे। ये अरे इसमें रिंकल्स वगैरह माइनर डिटेल नहीं है। अगर हम माइनर डिटेल देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर उसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको वैसे ही माइनर सेकेंडरी डिटेल नहीं डालेंगे, बस प्राइमरी इतना ही रहने देंगे। अगर डालना है सेकेंडरी डिटेल तो हम डाल सकते हैं। उसके बाद इसको हम फिर यहाँ से एक्सपोर्ट करके लोरेज तैयार कर लेंगे, जिससे कि लोरेज भी। तो लोरेज के लिए मैं यूज करूँगा इसी का जो हमने ट्रांसफ़र करा है मैश, उसी को, जिसका लोअर है। तो ये हमारा तैयार हो गया। ये चेक करके कर लेंगे पहले, जो जितना भी क्लीन अप करना है, जितनी हमें रिक्वायर्ड है। तो ये करने के बाद ये हमारा हो गया लोरेज तैयार। हाँ, यहाँ पे थोड़ा गैप आ रहा है, तो इसके लिए यहाँ से हमने मूव टूल लिया। हम ऐसा कोशिश करेंगे कि हम ये मूव टोपोलॉजी यूज करेंगे, क्योंकि इससे सिंगल मैश मूव होता है। तो ये हमने मूव टोपोलॉजी लेके ये सही कर दिया। ये हमारा हो गया फिट। बाकी अगर माइनर डिटेल डालना है तो हम डाल सकते हैं, बट मैं वो नहीं बता रहा इस वीडियो में। ये हमारा हो गया। हाँ, यहाँ अगर सॉरी, यहाँ अगर हमें वो बनाना है ये मेटल के, तो ये हम अलग से स्पेयर बना के या कोन बना के यहाँ पे डाल सकते हैं, जो कि हमारा बेक हो जाएगा। या फिर यहाँ पे हम नॉर्मल ब्रश लेके इसमें कोई अल्फ़ा लेके यहाँ पे ड्रैग एंड रिएक्ट लिया। इसको, ये अलग अलग ग्रुप्स हैं, अगर ग्रुप की ज़रूरत है तो रखेंगे, नहीं तो हटा दिया मैंने। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हम एक एक आइसोलेट करके यहाँ पे कर सकते हैं हम काम। इसके लिए हमें मास्किंग के लिए यहाँ पे आएंगे, ऑटो मास्क। यहाँ पे मास्क पे ग्रुप कर देंगे ऑन। तो वो ये सेट हो गया हमारा। ये हमें दिखाना है हल्का सा फोल्ड बन के ये अंदर से आ रहा है। तो इसका ट्रीटमेंट ऐसे कर दिया हमने। सेम दूसरी साइड लिया।
थोड़ा नेचुरल फील आएगा। फिर यहाँ से स्टैंडर्ड ब्रश लिया, यहाँ डाला, यहाँ डाला, इसको कर दिया ऑन। इसको मूव करके सेट कर लिया। अब हम जो हमारा ये मैश है, इसी मैश को मैं यूज करूँगा लोरेज के लिए, जो कि ये वाला है। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं लोरेज के बाद मिलते हैं। इसके लोरेज कंप्लीट करने के लिए लोरेज में मैं कुछ नहीं करूँगा, बस ये हमारा हो गया। बाकी कुछ जगहों पे इसका थिकनेस दूंगा, इसमें थिकनेस ऐड कर देंगे। और उसके बाद मिलते हैं बेकिंग के लिए। बेक रेडी जब हो जाएगा तो उसमें बेकिंग बता दूंगा, बेकिंग कैसे करेंगे। ठीक है।